बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। रामायण वर्णन आया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। बहुत बड़े भाग्य से सत्संग पाया जाता है, मिलता है। ध्यान देंगे, थोड़ा बात नहीं करेंगे माताएं बहने पीछे, ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। जब हमें सत्संग मिलता है तो उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है। बंधु, एक बार का जिक्र आता है कि भगवान शंकर से माँ पार्वती पूछती हैं कि हे प्रभु, इस संसार में मैं देखती हूँ कि सभी लोग लाभ पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, हानि किसी को पसंद नहीं। जिधर लाभ मिलता है वहां जाना पसंद करते हैं, जहां लाभ मिलता है वो काम करना पसंद करते हैं। पूछती हैं कि प्रभु, इस मनुष्य का यथार्थ लाभ क्या है, सच्चा लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ क्या है जीवन का। तो भगवान शंकर माँ पार्वती को समझाते हैं कि पार्वती, लाभ तमाम प्रकार के हैं दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ा लाभ क्या है कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कहते हैं कि हे गिरजा, लाभ तमाम प्रकार के हैं। धन का लाभ है, परिवार पुत्र का लाभ है, कार कोठी बिल्डिंग इमारतों का लाभ है। धन पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि हे गिरजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ मौजूद नहीं। क्यों? धन के लाभ को सबसे बड़ा लाभ क्यों नहीं बतलाया, परिवार पुत्र के लाभ को सबसे बड़ा लाभ क्यों नहीं बतलाया। बंधु, महापुरुष कहते हैं चूंकि दुनिया के जो लाभ हैं आज मिले हैं कल छूट जाएंगे, छूटने वाले हैं, नाशवान हैं। लेकिन संत समागम से जो लाभ मिलता है वो अविनाशी लाभ है, वो कभी छूटता नहीं। कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कहते हैं गिरजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ मौजूद नहीं। क्योंकि जब सत्संग मिलता है तो हमारे विचारों का परिवर्तन होता है, विचार चेंज होते हैं, विचार बदलते हैं। और महापुरुष कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान विचार है। ध्यान देना, थोड़ा गौर करना, क्योंकि जहां आपका विचार रहेगा उसी का असर आपके ऊपर पड़ेगा। जहां ध्यान आपका जाएगा, जैसे आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ध्यान चला जाए किसी दुख वाली बात का, तो यहाँ पर बैठ के खुश रहेंगे कि बेचैन होंगे? क्या होंगे?
बेचैन। बैठे तो अच्छे खासे खाए पिए हैं, लेकिन विचार की तरंगे अगर दुख की तरफ चली गई, दुख के विचार में चली गई, तो हम बैठे बैठे बेचैन होते रहेंगे। और विचार की तरंगे अगर खुशी वाली बात में चली गई तो हम प्रसन्न होते रहेंगे। इसीलिए महापुरुष कहते विचारो परमो ज्ञान। विचार बहुत बड़ा ज्ञान है। पहले विचार हमारे अंदर पैदा होता है, तभी हम आगे कोई बात बोलते हैं या कोई कार्य करते। बंधु बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। अर्थात विचार मनुष्य के जीवन रूपी गाड़ी का हैंडल है। जैसे गाड़ी का हैंडल जिधर मुड़ती है, गाड़ी उधर मुड़ जाती है, ऐसे हमारे विचार जिधर मुड़ जाते हैं, हम उधर मुड़ जाते हैं। इसीलिए जब सत्संग मिला रत्नाकर जैसे खूंखार डाकू को, तो उनके विचारों का ही तो परिवर्तन हुआ। जो लूट मार करते थे, गला काटते थे, अपराध करते थे, लेकिन जब उनके हृदय का विचार का परिवर्तन हुआ कि मेरे पाप में मेरे परिवार वाले कोई हिस्सा नहीं बटाए। संत ने क्या समझाया कि जो तुम रोज पाप कर रहे हो, लूट मार कर रहे हो, इसमें परिवार वाले हिस्सा बटाएंगे? घर पर पूछा तो सबने मना कर दिया। समझ में आ गया कि मेरी कमाई तो सब खाते हैं, लेकिन मेरे पाप में हिस्सा बटाने को कोई तैयार नहीं। अर्थात विचारों का परिवर्तन हुआ। तो वही जो रत्नाकर डाकू थे, वो क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि बन गए। सोच लेना कहां से कहां पहुंच गए। लूट मार करने वाला और इतना महान बन गया जो वाल्मीकि ऋषि कहलाए। और स्वयं भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता के गुरु कहलाते कि नहीं कहलाते? बंधुओं ध्यान देना, लवकुश को इतना महान बना दिया, जो भगवान राम की पूरी सेना लंका पर विजय प्राप्त करके आई थी, वही 2 बालकों के सामने हार गई। उनको योग्य बनाने वाले कौन है? वही वाल्मीकि हैं। थोड़ा विचार करेंगे बंधुओं, समझने का प्रयास करेंगे। जहां भी हमारे विचारों का परिवर्तन होता है, जब एक लुटेरा इतना महान बन सकता है, तो अपने दिल से पूछो, शायद उतने बड़े अपराधी नहीं। समझ सकते हैं। महापुरुष कहते हैं मौजूद हैं खूबियां हर बसर में। सभी के अंदर खूबियां मौजूद हैं। अब आप अपनी खूबी को कहां प्रयोग करते हैं, यही आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई अपनी खूबी को शराब की बोतलों में प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या शराबी के पास अकल होती है कि नहीं होती? और लगता है ज्यादा ही अकल होती है, नहीं होती। गौर कर लेना, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, चाय नहीं पी पाएंगे, लेकिन शराबी पैसा नहीं होगा कि शराब का जुगाड़ कर लेगा कि नहीं कर लेगा? ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। खूबी उसके पास भी परमात्मा ने दिया है, लेकिन वो अपनी खूबी को कहीं और प्रयोग कर रहा है। जुआ खेलने वाला जुए में भी अकल का प्रयोग करता है कि नहीं? तो हम अपनी खूबी कहां लगाते हैं, यही हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज लोग विचार करते हैं, ध्यान देना, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि मेरा काम कैसा होगा, लोग कैसे मिलेंगे, ना जाने आगे क्या होगा। परेशान रहते हैं कि नहीं? हर व्यक्ति परेशान रहता है। और यही पूछने के लिए ज्योतिषी के पास जाया करते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा। कुछ भी काम करना होगा, चलो पंडित पुजारी से पूछ ले कि ये काम सही है कि नहीं सही। बंधु महापुरुष समझाते हैं कि जहां आप हैं, अगर आप अपने रास्ते को सही कर लें तो उल्टा काम भी सही होने लगेगा, और अगर रास्ते को उल्टा कर लें तो सही काम भी उल्टा होने लगेगा। किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन की दिशा को सही बनाने की आवश्यकता है। जहां से आप सही बना लेंगे वहीं से सही हो जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं जब जागो तभी सवेरा कहलाता है। बंधुओं क्या होगा क्या नहीं होगा
इस चिंता में मनुष्य को परेशान होना नहीं चाहिए। होगा वही जो आप कर्म करेंगे। ये ध्यान देना, क्योंकि परमात्मा ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाया। कैसा बनाया है कि कर्म प्रधान बेश्वर चिराखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। अगर कर्म प्रधान है तो अपने कर्म को सही करेंगे तो दिशा सही बनेगी कि नहीं बनेगी? सही बन जाएगी। रामायण में लिखा गया, धुआं होता है ना, धुआं। अभी यहाँ सब लोग बैठे, खूब धुआं हो जाए तो खुश होंगे कि परेशान? क्या होंगे? सब परेशान हो जाएंगे। धुआं बेचैन करने वाला है। लेकिन जब उसी के साथ में अगरबत्ती का प्रयोग कर दिया जाता है, किसका? रामायण में लिखा गया कि धूम तजे सहज करुआई, और अगर प्रसंग सुगंध बसाई। वही तो धुआं है जो अगरबत्ती में लगाते हैं। सेंटेड हो तो आप लगाते हैं तो कमरे में प्रवेश करते हैं, बहुत खुशबू आ रही है, तब खुश होते हैं कि बेचैन? क्यों? उसके साथ में अगर मिला दिया गया है, महक मिला दिया गया है, इसलिए धुआं भी सुखदाई बन गया है। यही हाल होता। महापुरुष कहते हैं कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, ओ कीचहि मिले नीच जल संगा। जैसी संगति आप करेंगे वैसा आपका मन बुद्धि विचार बन जाएगा, और जैसा ये विचार बन जाएगा वैसा आप बन जाएंगे। महापुरुष कहते हैं धूल होती है, जमीन पर पड़ी रहती है, लेकिन जब हवा का संग कर लेती है तो आकाश में पहुंच जाती है। उसके पास पैर नहीं है, खाली उसने हवा का संग कर लिया। आप आकाश में नहीं पहुंच पाते, लेकिन धूल पहुंच जाती है। और वही धूल अगर जल का संग कर ले तो कीचड़ बन जाएगा, बदबू करेगा, सड़ेगा और गलेगा। महापुरुष समझाते हैं कि जिन जैसी संगति करी और तिन तैसो फल लीन, ओ कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन। संगति ही गुण उपजे और संगति ही गुण जाय, बांस फांस और मीसरी एक भाव बिकाय। आज जो जो काम आपने सीखा होगा वो कहीं ना कहीं संगति का प्रभाव होगा। जो जैसा आप बने कोई ना कोई संगति आपको मिली होगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं, आप लोग भी अपने बच्चों को कहते हैं कि बुरे के संगत मत जाना। वो लड़का शराबी है ऐसा उसके साथ कहते कि नहीं? क्यों? उसकी संगत करेगा तो उस पर भी असर पड़ जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं अगर हमें संगत मिल जाए और उस पर हम ध्यान दे दें, उसका पालन कर लें, तो हम उल्टे से भी अच्छा बन जाएंगे। कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आप तुलसीदास का सुनते हैं, जिनकी रामायण घर घर में पूजनीय और वंदनीय है। सुनते हैं? नहीं सुनते? पूजा की जाती है, अखंड रामायण का पाठ होता है। वही तुलसीदास जब तक उन्हें संगत नहीं मिली थी तो वो मुर्दा और नाव नहीं पहचान पाए। पहचान पाए थे? कैसे थे? जो व्यक्ति मुर्दा और नाव में अंतर ना कर पाया हो, जो सांप और रस्सी में अंतर ना कर पाया हो, आज उसी की रामायण घर घर में पूजनीय और वंदनीय। क्यों? विचारों का परिवर्तन कर लिया, बदल लिया अपने आप को। खूबी तो मौजूद थी, परंतु वही ट्रेन की चलती है, ट्रेन की लाइन जहां दो लाइन कटती है वो जरा सा अंतर होता है, मिलती है, और आगे सैकड़ों किलोमीटर का अंतर हो जाता है। जैसे लाइन उसने चेंज किया तो जाना था कहीं और पहुंच जाएगी कहीं। ऐसे हमारे जीवन की लाइन है, ये भी लाइन चल रही है। सही लाइन पकड़ लेंगे तो सही दिशा में पहुंच जाएंगे, अब उल्टी लाइन पकड़ लेंगे तो उल्टी दिशा में पहुंच जाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी
और आधिव में पुण्याधि, और तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी आधी घड़ी, आधी घड़ी भी ना हो, एक बात भी समझ में आ जाए, एक बात भी आपके विचारों को चेंज कर देगा, बदल देगा। और जैसे आप बदलेंगे तैसे करोड़ों अपराध आपके कटने चालू हो जाएंगे। जो उल्टा कर रहे थे अब वही वो सीधा करना चालू कर देगा। छोटा सा प्रसंग आप समझाते हैं किस प्रकार से संत के संग से हमारे जीवन का परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जो पालन करेगा उसी का परिवर्तन होगा, और जो पालन नहीं करेगा तो संत की झोली भी हम लेकर घूमते रहेंगे तो परिवर्तन पालन करने की आवश्यकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक संत कहीं चले जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में एक चोर मिल गया। कौन मिल गया? चोर। तो पहले जब लोग रास्ते में मिल जाते थे दूसरे, तो लोग बड़े खुश होते थे। क्या होते थे? भैया अकेले जा रहे हैं, दूसरा मिल गया, साथ में चले जाएंगे। लेकिन आज अगर आप कहीं से लौट रहे हो, शाम को लेट हो जाए और 2-4 हजार रुपए आपके पास में है, तो आपको डर किससे रहेगा? शेर, चीता, भालू से रहेगा कि आदमी से? किससे डर रहेगा? कि कोई आदमी, ध्यान देना, गौर करना, आदमी, मनुष्य देव दुर्लभ जिंदगी पाया। रामायण में लिखा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सारे ग्रंथ गाते हैं कि मनुष्य का जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। वो जिंदगी हम लोगों को मिली हुई है। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है, मनुष्य से नीचे कोई नहीं गिरा है। जितना नीच कर्म मनुष्य करता है, शायद इतना नीच कर्म पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी कौन सा कर्म ये कर डालेगा, इसका कुछ भरोसा। कितना नीचे गिर जाएगा। देव दुर्लभ जीवन मिला है बंधुओं। डरते हैं कि रास्ते में शेर चीता का डर नहीं रहेगा। किसका डर रहेगा? कि कोई आदमी ना मिल जाए। और जा रहे हैं अकेले, अगर आदमी दिखाई पर डर जाएंगे कहीं मेरा सब छीन ना। कि आदमी आदमी को सुहाता नहीं, और आदमी से देखो डर रहा आदमी। कैसी अवस्था आ गई बंधुओं, ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। पहले का समय था, संत जा रहे थे, चोर मुलाकात हो गई, बहुत खुश हुए कि चलो अकेले थे तो 2 मिल गए, अब रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब बातचीत होने लगी। तो संत का काम है जिसके अंदर जो गुण होता है वही प्रदान करता है। कहते कहीं कबीर यह कल है खोटी, और जो रहा भरुआ सो निकले टोटी। बर्तन में जो रहेगा टोटी में वही, केतली में जो अंदर दूध रखा रहेगा तो टोटी में से क्या निकलेगा? दूध। और पानी रहेगा तो पानी। आपके अंदर जो रहेगा वही निकलेगा बाहर। बंधुओं ध्यान देना। कभी कभी 2 लोग मिल जाते हैं तो इतनी बात करते हैं कि बात बंद होती नहीं। सत्संग में भी रुक नहीं पाते कि बात ना करें। तो अंदर क्या है? बात भरी हुई है, वो रुकती, जो अंदर रहेगा वही निकलेगा। इसलिए संत के अंदर जो भरा होता है, संत अपना 2-4 सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, कल्याण की बातें उसे सुनाना शुरू कर दिए कि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है। एक पल जो मिल रहा है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। कि कहता हूँ कह जात हूँ, और कहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास जो आपको मिल रहा है ये 3 लोक के मूल्य से बढ़कर है। क्योंकि सारी संपत्ति देने के बाद भी एक श्वास मिलने वाला मिल जाएगा। अभी मौत का समय आ जाए और मांगो कि प्रभु एक श्वास और दे दो,
मैं पूरा घर मकान दुकान जमीन जायदाद सब कुछ देने मिलेगा। अब सोच लेना कितना कीमती है। जब एक श्वास इतना कीमती है तो 24 घंटे में 21,600 श्वास गुजरते हैं, तो कितनी जिंदगी कीमती हुई आपकी 24 घंटे की। और जब से पैदा हुए तब से लेकर अब तक हिसाब नहीं लगा सकते, इसीलिए जिंदगी को अनमोल कहते हैं। क्या कहते हैं कि मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर शान जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर शान जवानी। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हे मतलब का संसार है, इसका नहीं इतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतबार है। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये खार है। संभल संभल कर कदम धरो तुम, फूल नहीं ये खार है। और मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, माटी में अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो ये बातें संत सत्संग सुना रहे हैं किसको?
चोर को रास्ते में चल रहे हैं और सत्संग की चर्चा कि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है, इसको बर्बाद करना नहीं चाहिए। जो पल चला जाएगा फिर लौट कर आएगा कोई गारंटी नहीं। जो हमारा श्वास बाहर जाएगा ये लौटेगा, ये कन्फर्म नहीं। और आज के समय में आप लोग देखते होंगे कोई जिम करते करते हार्ट अटैक हो जा मर जा रहा, नहीं हो रहा। कोई नाचते हुए नाच रहे हैं और गिरे वहीं मर गए। एक हनुमान का रोल अदा कर रहे थे रामलीला में, हनुमान का रोल अदा करते करते वहीं हार्ट अटैक आ गया। महापुरुष कहते हैं कि कब हमारा समय आ जाए कुछ भरोसा, कि पड़े रहे सब रंगले बंगले और खाली बारह दरी रही, और जोड़ जोड़ धन लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी। कितना भी कुछ कर लिया लेकिन अंदर की तृष्णा ज्यों की त्यों बनी। ये बातें संत चोर को सुना रहे हैं। चोर ने विचार किया कि संत तो जानते नहीं मैं क्या हूं, मैं क्या काम करता हूं, और सोचा कि मैं इन बातों को मानने वाला नहीं। कुछ देर तो सुनता रहा, फिर कहता है महाराज क्यों आप परेशान हो रहे हैं, मैं इन बातों का पालन करने वाला, आप तो इतना मेहनत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन मैं इसका पालन करने वाला, क्योंकि मैं एक चोर हूं। सच्चाई बता दिया, मेरा काम ही चोरी का है, बिजनेस ही चोरी का है। और जिसके अंदर जो कमी होती है, ध्यान देना, थोड़ा पीछे वाले बात मत करें, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जिसके अंदर जो कमी होती है वो अपनी कमी जानता है, और इसलिए जैसे कोई शराबी होता ना, शराबी हम जिसके घर में जाते हैं तो शराब वाला पास नहीं आता। क्यों? वो जानता है कि महाराज जी मना करेंगे शराब मत पियो, नहीं सर, वो दाएं बाएं बहाना करके इधर उधर जाता रहता है। तो ऐसे चोर सोच रहा है मैं चोरी तो छोड़ूंगा नहीं, कि महाराज आप इतनी बातें सुना रहे हैं, लेकिन मैं अपनी चोरी छोड़ने वाला, वही हमारा बिजनेस, उसे परिवार का पालन हो रहा है। संत कहते तुम चोरी करते हो? कहा महाराज मेरी यह काम है, जीवन जन्म से यही सीखा है, और कोई बिजनेस व्यापार जानता उसे से परिवार का पालन करता। संत कहते मैं तेरी चोरी के लिए कभी मना नहीं करूंगा। जो डर रहता है वही तो भय रहता, तभी तो लोग आते नहीं, डरते हैं। मेरी कमजोरी को रोकेंगे, क्या करेंगे? रोकेंगे, और मैं उसे छोड़ सकता नहीं। बंधुओं ध्यान देना, कहते हैं कि मैं तुझे कभी भी चोरी करने से मना नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तुम मान ले मेरी। कहे कौन सी बात? कहे तू झूठ मत बोलना। क्या मत बोलना? कहे ये बात मान लूंगा, लेकिन चोरी आप कहते तब मैं छोड़ता, झूठ नहीं बोलूंगा। और ध्यान देना, जो बुरा व्यक्ति होता है ना, वो बुरे में अगर पक्का है तो अच्छे भी पक्का ही रहता है, ये ध्यान देना। इसीलिए बहुत बुरे बुरे तो सुधर गए, या तो हम अच्छा रहें और या तो बुरा रहे। बीच में जो होता ना, बीच वाले, आधा इधर आधा उधर, वो कहीं के होते मिक्स रहते हैं। उन्हें यही पता नहीं मैं किधर जाऊं किधर। बुराई करते करते पूरा पार कर गया सीमा को, अब क्या करेगा? दीवार आगे कहाँ जाएगा? पूरी बुराई कर चुका, फिर वो लौटेगा ही लौटेगा, अब आगे कहाँ जाएगा? बंधु, इसीलिए जो बुरे लोग हुए जब वो सुधरते हैं तो वो बहुत महान, पूरी बुराई कर कर देख चुके, क्या मिला? निष्कर्ष निकल जाता, कुछ मिला, दुख और ठोकरें मिली हैं। बंधु, उसने कहा मैं ये आपकी बात मान लूंगा कि मैं झूठ कभी नहीं, और जब उसने कहा दिया तो करेगा ही करेगा। बीच वाले नहीं, बीच वाले तो कहते हैं लेकिन करते नहीं। ध्यान देना, दो चार बातें और हुई, दोनों के रास्ते आगे, संत को दूसरी तरफ जाना, चोर को दूसरी तरफ जाना, रास्ता कट गया और चले गए। अब चोर चोरी करने जा रहा था, रात का समय हो गया, रात का इंतजार कर रहा, रात हो तब मैं चोरी करने जाऊं। जब रात हो गई तो चल दिया चोरी करने। कहाँ चोरी करूं? संजोग से उस राज्य का राजा गुप्तचर का वेश बना करके और प्रजा की भलाई देखभाल कर रहा था, वेश बदल करके, ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं। पहले राजाओं की व्यवस्था थी, गुप्तचर का वेश बना करके प्रजा का भलाई कैसा कौन है, अच्छा बुरा पता करते थे।
तो राजा सामान्य आदमी का वेश बनाकर घूम रहा था और संजोग से वो चोर ही रास्ते में मिल गया। तो रात एकदम आधी रात को कोई आपको रास्ते मिले तो पूछेंगे ही कौन है? नहीं है। आपके घर के पास कोई 2-3 बजे रात को दिखाई पड़ जाए तो क्या पूछेंगे? नहीं पूछेंगे कौन है, यहाँ क्या काम है। राजा ने पूछा कौन है, तो चोर को वो संत की बात याद आ गई। क्या वचन दिया था कि मैं झूठ। और राजा क्या पूछ रहा है? ध्यान देना कैसे परिवर्तन होता है जीवन का। राजा पूछ रहा है कौन है, तो चोर क्या कहता? झूठ नहीं बोलना है। ये नहीं कहा दिया करेंगे नहीं, जो कहा दिया और करते नहीं। महापुरुष कहते हैं कि कहते हैं करते नहीं और मुंह के बड़े लबार और तिनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। और आपके क्षेत्र में हव ज्यादा कहते हैं, नहीं कहते? ना नहीं कहते हैं, बिल्कुल नहीं करना है तो भी हव ही कह देंगे। वो धीमा हव है या तेज हव है ये हम नहीं समझते, आप लोग समझ लेते होंगे। वो हल्का वाला हव कह रहा है या तेज वाला कह रहा है, लेकिन ना नहीं कहते, हव ही कहते। बिल्कुल 1% भी काम नहीं करना होगा तो क्या कहेंगे? हव बोल देंगे, ना नहीं। वो इंतजार करता रह जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वो भरोसा, उसे तो भरोसा है कि हाँ हो कह दिया है, वो इंतजार करता रहेगा। उसको मतलब ही नहीं, याद ही नहीं रहेगा कि मैंने कहा था। तो ध्यान देना, चोर ने कहा मैं चोर हूं। क्या कहा? मैं चोर हूं। तो कोई अगर ऐसा कहे कि मैं चोर हूं तो आप मानोगे, स्वीकार करेंगे? चोर कभी कहेगा कि मैं चोर हूं? राजा ने सोचा कोई भला आदमी होगा और मैंने थोड़ा टाइट आवाज में पूछ लिया कौन है, तो हो सकता है इसको गुस्सा आ गया हो। क्या आ गया हो? गुस्सा। और कह रहा मैं चोर हूं। राजा ने कहा भाई ऐसा कुछ बुरा मत मानो, मैं तो ये पूछ लिया कि रात में कहा जा रहे हो, कौन हो? चोर ने कहा मैं कह तो दिया कि मैं चोर हूं। हैं? और राजा ने विचार किया कि अब मुझे इसी का पता लगाना है कि क्या है सही में, क्योंकि चोर कभी कहता नहीं कि मैं चोर हूं, अब पता करना है मुझे। तो राजा ने कहा कि भाई अगर सही में आप चोर हैं तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या है? मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है